नमस्कार एंड वेलकम ऑल टू दी वेबिनार। स्वागत है आप सबका बिजी के वेबिनार सेशन पे। आज का जो वेबिनार है दैट इज ऑन द टॉपिक कॉल मैक्सिमाइज टैक्स क्रेडिट विद बिजी एंड जीएसटी। तो इस वेबिनार के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जीएसटी कंप्लायंसेस क्या होता है और क्या क्या फीचर्स हमें बिजी से मिल सकता है जिससे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम टैक्स क्रेडिट जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो है कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो पीपीटी के माध्यम से जानेंगे, इसकी अंडरस्टैंड करेंगे इस फीचर्स के रिलेटेड। फिर प्रैक्टिकली बिजी में देखेंगे क्या क्या फीचर्स हम कहाँ से एनेबल कर सकते हैं इस चीज़ को जो है बिजी में इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड देन आफ्टर दिस सेशन अगर किसी की कुछ क्वेरीज है तो आप क्यूए सेशन जो है अपने चैट बॉक्स में अपने क्वेरीज रेज कर सकते हैं और वो क्वेरीज जो है हम लोग उस पे आपको रिप्लाई करेंगे। स्टार्ट करते हैं पीपीटी के साथ। सबसे पहले तो आज का सेशन का ऑब्जेक्टिव्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। आज का जो सेशन का ऑब्जेक्टिव्स है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शंस अबाउट दी मैक्सिमाइज टैक्स क्रेडिट लिमिट, मतलब टैक्स क्रेडिट लिमिट क्या होता है, आईटीसी क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। देन जीएसटी कंप्लायंसेस क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट मैनेजमेंट बिजी में अगर हम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या फीचर्स बिजी में अवेलेबल है, उसको जो हम मेंटेन कर सकते हैं, बिजी से कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट्स को भी गो थ्रू करेंगे, मतलब कि बिजी के अंदर जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट्स में क्या क्या हमें मिल सकता है, क्या क्या रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं वेरिफिकेशंस के लिए, ट्रांजैक्शंस की या जो भी ऑडिट के रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं जीएसटी की, तो वो भी हम लोग जो है इस सेशन पे गो थ्रू करेंगे। और लास्ट में जो सेशन रहेगा दैट इज द क्यूए सेशन, जिसमें आप अपने क्वेरीज जो है चैट बॉक्स में रेज कर सकते हैं, जिसके अगेंस्ट में हम लोग जो है रिप्लाई आपको करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। आज का जो मेन सेशन का जो मेन टॉपिक है दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाउ टू मैक्सिमाइज टैक्स क्रेडिट थ्रू बिजी। तो इसमें जो है इनपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट जो होता है, इनपुट टैक्स बेसिकली एक क्लेम होता है जो कि जो भी रजिस्टर्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने ट्रांजैक्शन पे जो है आईटीसी क्लेम कर सकता है, मतलब कि जो भी परचेज ट्रांजैक्शन, चाहे वो गुड्स परचेज हो चाहे वो सर्विस परचेज हो, तो उस पे जो है अपना आईटीसी क्लेम कर सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इसके अलावा भी जो भी हम लोग परचेज कर रहे हैं जिसमें हमारा इनपुट टैक्स लग रहा है और जिसमें हम जब भी हम सेल कर रहे हैं तो उसमें हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम इनपुट आउटपुट टैक्स के क्षेत्र में भी ये डिडक्शन पे काम आता है। और ये एक मैकेनिज्म है जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं डबल टैक्सेशन चेन को, जिसमें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है अवॉइड कर सकता है जीएसटी पेइंग ऑन सेम वैल्यू, मतलब कि मल्टीपल टाइम्स हमें जीएसटी पेइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इस पे हम चेक कर सकते हैं, मतलब आईटीसी के माध्यम से हम ये भी चेक, मतलब हम ट्रैक रख सकते हैं कि हम डबल पेमेंट तो नहीं कर दे रहे जीएसटी के, एक सिंगल मतलब सिंगल वैल्यू के या सेम वैल्यू के अगेंस्ट में मल्टीपल टाइम्स तो जीएसटी पेमेंट नहीं कर कर दे रहे हैं। तो ये सारे जो कंप्लायंसेस है या कॉम्प्लिकेशंस है ये हम जो है आईटीसी के माध्यम से चेक कर सकते हैं। कंप्लायंसेस जो होती है जीएसटी की वो इस एज पर एक्ट, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के माध्यम से जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के सिस्टम्स के द्वारा अंडर अ पर्टिकुलर जुडिक्शन, जिसमें की होता है, जिसमें जो हम लोग जो भी जीएसटी की कैलकुलेशंस करते हैं, जो भी क्रॉस एडजस्टमेंट हो, चाहे वो इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट हो, चाहे वो आरसीएम के साथ एडजस्टमेंट क्यों ना हो, तो जो भी एडजस्टमेंट की होती है अपनी रिपोर्टिंग्स वगैरह, जो भी कैलकुलेशंस होते हैं, जो भी हम पे करते हैं जीएसटी, सो सारे रिकॉर्ड जो है जीएसटी कंप्लायंस के अंदर आता है। जो भी रिलेटेड ऑब्लिगेशंस होते हैं जैसे कि रजिस्ट्रेशन होना, रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन आप जीएसटी के अंदर कर रहे हैं, फाइलिंग जो रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, तो वो सारे जीएसटी कंप्लायंस के अंदर रहते हैं। जो नॉन कंप्लायंस के रिजल्ट के क्षेत्र में क्या होता है, पेनल्टी और लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ठीक है? अगर जीएसटी कंप्लायंसेस रिपोर्ट्स वगैरह कोई मेंटेन नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, तो उस केस में पेनल्टीज और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं।
अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट मैनेजमेंट विथ बिजी। तो इसके लिए बिजी में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है जिससे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो बिजी में अकाउंट मास्टर में आपको एक आईटीसी एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। जब भी आपको एक्सपेंसेस लेजर क्रिएट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर अकाउंट से, तो वहां पर आपको आईटीसी एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कि आप वो एक्सपेंसेस कौन से आईटीसी के अंदर आप रखना चाहते हैं, उसको एलिजिबल रखना चाहते हैं। जैसे कि इंपोर्ट सर्विस हो गया, इंपोर्ट गुड्स हो गया। तो अगर आप उस एक्सपेंसेस पे आईटीसी क्लेम नहीं करना चाहते, तो आप जो है उसको नॉन आईटीसी के अंदर टैग करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की ऑप्शंस जो है आपको अकाउंट मास्टर में एक्सपेंसेस लेजर के बेसिस पे आपको मिल जाएगा बिजी में। दूसरा जो होता है कि जब भी आप परचेज रिकॉर्ड करते हैं बिजी से, तो उस केस में भी आप देखिएगा परचेज एंट्री करते वक्त आपको एक आईटीसी का ऑप्शन मिल जाएगा, आईटीसी एलिजिबल का, जहां पर आप इंपोर्ट गुड्स या इंपोर्ट सर्विस सिलेक्ट करते हैं। मतलब कि अगर आप परचेज एंट्री कर रहे हैं और उस पर आपको आईटीसी क्लेम करना है, तो कौन से बेसिस पे आप क्लेम करना चाहते हैं, आइदर इन केस ऑफ इंपोर्ट सर्विस और इन केस ऑफ इंपोर्ट गुड्स। तो आप जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप उस परचेज में आईटीसी क्लेम नहीं करना चाह रहे, तो आप उसको जो है आईटीसी एलिजिबल में आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा इन एलिजिबल आईटीसी का, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं इस परचेज पे आईटीसी क्लेम नहीं करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह के ऑप्शन जो है परचेज ट्रांजैक्शन पे भी आपको जो है मिल जाएगा। रिकॉन्सिलेशंस का मतलब हो गया कि आप रिकॉन्साइल कर रहे हैं आपके डेटा के साथ अगला वाला जो फाइलिंग किया है। मतलब अगर आपका सप्लायर ने जो रिटर्न फाइलिंग किया है, अगर सप्लायर के लिए जीएसटीआर 1 है तो आपके लिए जीएसटीआर 2 है। मतलब आप अगर परचेज एंट्री कर रहे हैं तो सप्लायर सेल एंट्री किया हुआ आपके नाम पे, तो वो जीएसटीआर 1 फाइलिंग करते ही वो आपका जीएसटीआर 2 ए 2 बी में रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप जीएसटीआर 2 ए 2 बी डाउनलोड कर लेते हैं बेसिस से, और उसके बेसिस पे आप रिकॉन्सिलेशन देखना चाहते हैं कि मैच एंट्रीज, मतलब आपका एंट्री और अगले वाले ने सप्लायर ने जो फाइलिंग किया है वो दोनों में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप वो रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट के माध्यम से देख सकते हैं कौन सा एंट्री मैच हो रहा है, कौन सा अनमैच है। जो आपने एंट्री किया है बिजी में परचेज एंट्री किया है, लेकिन आपके सप्लायर ने वो फाइलिंग किया ही नहीं है, तो वो रिकॉन्सिलेशन आप जो है एज पर 2 ए और 2 बी देख सकते हैं बिजी में। इसके अलावा मंथली आईटीसी टैगिंग एज पर जीएसटी 2 ए 2 बी, मतलब आपने रिकॉन्सिलेशन कर लिया, मैच कर लिया, अब आप क्लेम करना चाह रहे हैं, आपने देखा कि उसने अगले वाले ने फाइलिंग कर दिया, तो आप क्लेम जो करेंगे वो एज पर 2 ए 2 बी स्टेटस के माध्यम से करेंगे। मतलब कि जो भी 2 ए 2 बी में फाइलिंग होकर आया हुआ है उस वो आप डाउनलोड कर पा रहे हैं और रिकॉन्साइल करके मैच कर रहे हैं। मैच हो जाने के बाद आपको रिपोर्ट, एक मंथली आईटीसी टैगिंग का अलग से रिपोर्ट मिलेगा, जहां पर आप एज पर 2 ए अगर आप रिपोर्ट देखेंगे या 2 बी रिपोर्ट देखेंगे, तो जो एंट्रीज आपको मैच दिख रही हैं वो आपको आ जाएंगे। फिर आप उसी एंट्रीज पे अपना जो है क्लेम ले सकते हैं या स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। अगर वो एंट्रीज में स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है, उस एंट्री को सिलेक्ट करके अपने शॉर्टकट बटन प्रेस कर दिया F6 या F4 सॉरी, तो आप F4 से जो है वो उसको स्टेटस को चेंज कर सकते हैं, पेंडिंग से क्लेम कर सकते हैं। आईटीसी क्लेम समरी, जो भी आप मंथली आईटीसी टैगिंग वाले रिपोर्ट से जो भी ट्रांजैक्शन पे आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं जो भी ट्रांजैक्शन को, वो ट्रांजैक्शन का रिफ्लेक्शन आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा आईटीसी क्लेम समरी रजिस्टर पे, कि कौन से एंट्री में आपने आईटीसी जो क्लेम करके रखा हुआ है। चेक वाउचर स्टेटस फ्रॉम लेजर, मतलब कि आप जैसे क्लेम कर रहे हैं तो क्लेम करने से पहले भी आप स्टेटस चेक कर सकते हो कि वो कंप्लीट फुल फाइल हुआ है कि नहीं, 2 ए 2 बी में फुल वो डेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो ट्रांजैक्शन फाइलिंग है कि नहीं, अपडेटेड है कि नहीं है। तो आप F6 बटन प्रेस करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो वो मंथली आईटीसी टैगिंग वाले रिपोर्ट में भी जो आप क्लेम करने से पहले भी आप चेक कर सकते हैं F6 बटन प्रेस करके। सेम चीज जो है आपको अगर अकाउंट लेजर से भी देखनी है, आप अकाउंट लेजर से आप पर्टिकुलर किसी पार्टी की लेजर निकाल रहे हैं और उस पार्टी के अगेंस्ट में आपने 5 6 परचेज बिल एंट्री करके रखा हुआ है। अब उस एक परचेज बिल आपने सिलेक्ट करके, उसी परचेज बिल को सिलेक्ट करने के बाद आपने F6 बटन प्रेस कर दिया उसी रिपोर्ट के स्क्रीन के अंदर, तो उस एंट्री की जो है लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा कि एज पर 2 ए 2 बी फॉर्म या रिपोर्ट वो फाइलिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, वो बता देगा इंस्टेंट कि ये फाइलिंग है कि नहीं हुआ है, लास्ट कब फाइलिंग हुआ है ये ट्रांजेक्शन, ये स्टेटस बता देगा। तो ये आपको जो है अकाउंट लेजर से भी मिल जाएगा। अगर परचेज रजिस्टर देख रहे हैं या आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर बिल्स पेबल रिपोर्ट भी निकाल रहे हैं, तो वहां से भी आप जो है F6 बटन प्रेस करके पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करें, और F6 बटन प्रेस करने से वो ट्रांजैक्शन की जो है रिफ्लेक्शन लेटेस्ट अपडेट जो है रिलेटेड रिटर्न फाइलिंग, कि वो 2 ए 2 बी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लास्ट फाइलिंग कब हुआ है उसका, तो वो पूरी इंस्टेंट डिटेल जो है आपको बता देगा। पिक रेलिवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी टैगिंग इन
जीएसटी या 3B रिटर्न्स। अब जैसे जीएसटी या 3B रिटर्न्स में तो हमें परचेज सेल सारे मिल जाते हैं, इनपुट आउटपुट डिटेल सारे मिल जाते हैं। अब जो भी हम मंथली आईटीसी टैगिंग वाले रिपोर्ट से एज पर 2A 2B वहां से जो भी आप ट्रांजैक्शन पे क्लेम कर रहे हैं, वो आपको उस क्लेम की जो ट्रांजैक्शन है वो रेलिवेंट ट्रांजैक्शन आपको रिफ्लेक्ट 3B में भी रिपोर्ट पे भी दिख जाएगा। जब आप बिजी के अंदर डिस्प्ले में जाके जीएसटी स्क्रीन रिपोर्ट से आप देखेंगे 3B का रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट के अंदर जीएसटी 3B स्क्रीन रिपोर्ट देखेंगे, तो वहां पर आपको जो है ऑल अदर आईटीसी वाले रो पे आपको वो क्लेम की एंट्रीज दिख जाएंगी। मतलब एंट्रीज के अगेंस्ट पे जो वैल्यू है, सपोज आपने 4 5 बिल क्लेम किया है तो टोटल क्लेम वैल्यू आपका 25,000 है, तो वो ऑल अदर आईटीसी में आपको जो है वो क्लेम की वैल्यू जो है दिख जाएगी जीएसटी या 3B रिपोर्ट्स में। जैसे जैसे आप क्लेम करते रहेंगे उसके वैल्यू अपडेट होते रहेंगे 3B स्क्रीन पे, ऑल अदर आईटीसी वाले रो पे। तो इसका जो है प्रैक्टिकली ऑप्शंस देख लेते हैं बिजी में सबसे पहले तो मैं एक बार जो है बिजी का स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो इसमें जो है सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आईटीसी एलिजिबिलिटी अकाउंट मास्टर में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर अकाउंट में जाते हैं, हमने जैसे कोई एक्सपेंसेस मास्टर बना के रखा है, एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी, इसी को ले लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ जा रहा है आईटीसी एलिजिबिलिटी, मतलब कि अगर आप कोई भी जनरल एंट्री पास ऑन कर रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं इस एक्सपेंसेस लेजर को लेकर के, तो आप इस एक्सपेंसेस लेजर के अगेंस्ट पे भी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और वो क्लेम कौन से बेसिस पे करना चाहते हैं, आइदर इनपुट सर्विस के बेसिस पे या इनपुट गुड्स के बेसिस पे। तो जैसे आपने आईटीसी एलिजिबिलिटी मेंशन करके रखेंगे उसी हिसाब से आपके रिफ्लेक्शंस जो है आपके रिटर्न फॉर्म पे दिखेंगे। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा जो ऑप्शंस आपको मिल जाएगा आईटीसी एलिजिबिलिटी का वो है परचेज एंट्री करते वक्त। जब आप ट्रांजैक्शन पे जाके परचेज एंट्री करेंगे, जब भी आप परचेज रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी भी सप्लायर के अगेंस्ट पे, तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप किस टाइप का परचेज कर रहे हैं, या अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाह रहे हैं या एलिजिबल करना चाह रहे हैं इस परचेज वाउचर को कि इस पे मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लूंगा, तो कौन से बेसिस पे लूंगा। अगर ये परचेज मेरा सर्विस परचेज है तो मैं इंपोर्ट सर्विस सेलेक्ट करूंगा। अगर ये मेरा गुड्स परचेज है, मतलब कि जो मटेरियल मैं खरीद रहा हूँ वही मैं बेचूंगा, आगे जाके सेल आउट करूंगा, तो उस केस में मैं आईटीसी एलिजिबिलिटी को इंपोर्ट गुड्स सिलेक्ट स्लैश सर्विस इसको सिलेक्ट करूंगा। अगर मेरा सर्विस है तो मैं सर्विस सिलेक्ट करूंगा। अगर मेरा कैपिटल गुड्स परचेज है तो मैं कैपिटल गुड्स सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं इसको जो है इन एलिजिबल आईटीसी के अंडर रखना चाहता हूँ कि इसके आईटीसी में क्लेम नहीं रखना करना चाह रहा हूँ जो भी परचेज मैं कर रहा हूँ, तो मैं इसको इन एलिजिबल आईटीसी के अंडर रख सकता हूँ। ठीक है। तो ये ऑप्शंस जो परचेज एंट्री में भी आपको मिल जाएंगे। रिकॉन्सिलेशंस, तो रिकॉन्सिलेशंस रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। उससे पहले अगर आपको एज पर 2A 2B रिकॉन्सिलेशन देखना है, तो अगर आप 2A 2B ऑटो डाउनलोड करना चाहते हैं या जेसन फाइल अपलोड करके रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो है आपको एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर में जाके फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाके जीएसटी के अंदर आपको जो है जीएसटी पोर्टल का यूजर नेम मेंशन करके आना है, और मेक श्योर करना है कि जो भी पोर्टल में आपने लॉगिन किए थे उस पे आपका एपीआई या मैनेज एपीआई एनेबल है कि नहीं, जो कि 6 आवर या 30 डेज के बेसिस पे आप सेट करके रख सकते हैं, ताकि आप जो है ट्रांजैक्शन के अंदर जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में जाके आप रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट निकालने से पहले आप 2A और 2B डाउनलोड कर पाए यहाँ से। जैसे आप देख सकते हो कि अभी मैंने फिलहाल जितने भी मंथ की डेटा मुझे मिला है मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो ऑटो डाउनलोड मोड पे भी कर सकते हैं, मैनुअल मैनुअल करेंगे तो फिर हम जेसन फाइल यहाँ से जो भी जेसन हम डाउनलोड कर रहे हैं जीएसटी पोर्टल से, वो जेसन फाइल का पाथ हम यहाँ पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। उसके बेसिस पे जो है हम रिकॉन्सिलेशन जीएसटी डेटा रिपोर्ट से जाके देख सकते हैं, जिस पे आप देख सकते हैं जीएसटी रिकॉन्सिलेशन एज पर 2A और 2B। पार्टी वाइज देखनी है तो पार्टी वाइज देख सकते हैं। तो पार्टी वाइज में भी स्टार्टिंग मंथ एंडिंग मंथ कर सकते हो। फिल्टर, अगर मुझे एक पार्टी के बेसिस पे देखनी है तो मैं यहाँ पर फिल्टर लगा सकता हूँ। अगर मुझे ओवरऑल सारे पार्टी के बेसिस पे देखनी है तो मैं फिल्टर को नो रख सकता हूँ। और अगर मुझे सिर्फ ओनली मिसमैच पार्टीज देखनी है तो मैं इसको वाई करूंगा। अगर मुझे मैच मिसमैच दोनों ही देखनी है तो मैं इसको नो रखूंगा। और इसके अगेंस्ट पे जब मैं उसको ओके करूंगा तो मुझे यहाँ पर बता देगा कि कौन सा एंट्री मैच हुआ। जो मेरा मिसमैच है वो भी दिखा रहा है। तो ये देख सकते हैं बिजी में मैंने ये एंट्री किया है, एक एंट्री बनाया, लेकिन जीएसटी 2 में ये फाइलिंग हुआ नहीं है, तो मतलब ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। बाकी ये एंट्रीज जो है आपका मैच, बिजी में भी 5 एंट्री हुआ है और जीएसटी 2A में भी 5 एंट्रीज इस पार्टी के अगेंस्ट पे फाइलिंग हो चुका है। वैल्यू भी सेम है, टैक्सेबल अमाउंट भी सेम है, कोई डिफ्रेंसिएशन इसमें है नहीं। तो ये मैच हो रही है एंट्रीज। तो ये मैच मिसमैच आपको एज पर डाउनलोड दिखा रहा है। ठीक है। जो भी आप डाउनलोड कर रहे हैं एज पर डाउनलोड के बेसिस पे आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा जब
आपने मैच मिसमैच देख लिया एज पर 2A या एज पर 2B भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 2A 2B में मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बता देता हूँ। 2A 2B में डिफरेंशिएशन इतना ही है कि 2A जो है बेसिकली आपका डायनेमिक है, और 2B जो है आपका स्टैटिक है। मतलब कि डायनेमिक इन द सेंस कि ये फ्लैक्चुएट करता रहता है, मतलब अपडेट होता रहता है। कभी जब भी अपना सप्लायर ट्रांजैक्शन अपलोड कर रहा है तो उस टाइम वो 2A में फिर अपडेट हो जा रहा है। बट 2B जो है कांस्टेंट है, ठीक है। वो एक बार अपडेट हो गया मतलब वो महीने में वही अपडेटेड है। बट 2A में जो है अपडेट होते रहते हैं, जैसे जैसे सप्लायर अपना फाइलिंग करता रहेगा ट्रांजैक्शन उस मंथ के अंदर, वो ऐसे अपडेट होता रहेगा एज पर मंथ, ठीक है। तो इस पे जो है आपने रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट देखने के बाद अगर आपने देखा कि क्या जो भी एंट्री आपकी मैच हो रही है, उसके बाद आपको अगर आपको आईटीसी क्लेम करनी है मैच एंट्रीज पे, जो भी एंट्री आपके मैच हुए हैं, आपके एंट्री और अगले वाले के जो सप्लायर ने फाइलिंग किया दो एंट्री मैच हो गया, आप उस पर आप क्लेम करना चाह रहे हो, तो इन दैट केस आप जो है मंथली आईटीसी टैगिंग एज पर 2A 2B आप ये वाले रिपोर्ट से जाके अपने ट्रांजैक्शन पे क्लेम स्टेटस सेट अपडेट कर सकते हैं। तो अगर हमें पार्टी वाइज देखते हैं, पार्टी वाइज जाएंगे। यहाँ पर पार्टी वाइज करेंगे तो फिर स्टार्टिंग में वही ऑप्शंस पूछेगा कि अगर आपको एक पार्टी वाइज फिल्टर करनी है रिपोर्ट, और एक पार्टी अगर ओवरऑल पार्टी करना है तो नो रखिए, फ्रॉम मंथ टू मंथ कर लीजिए। और जो है अगर आपको एज पर 2A आपको जो है मैच करके जो है स्टेटस अपडेट करनी है क्लेम से, मतलब पेंडिंग से क्लेम स्टेटस में अपडेट करनी है ट्रांजैक्शंस को, तो आप एज पर 2A करें। तो एज पर 2A डाउनलोडेड डेटा के बेसिस पे आपको ये रिपोर्ट दिखा देगा, और इस पे दिखा देगा कि क्या क्या पेंडिंग है। जैसे ये आपका मैच है, अब ये देखिए ये वाले पार्टीज की एंट्रीज मिसमैच है, इसलिए ये रेड कलर से आ रही है, तो इस पे हम क्लेम नहीं करेंगे। जो मैच है उस पे हम क्लेम कर सकते हैं। अभी जैसे ये मैच है, ये पेंडिंग है, अभी तक हमने क्लेम किया नहीं है, तो इसको जो है हम यहाँ से क्लेम करने से पहले भी अगर हम देखना चाह रहे हैं इसका स्टेटस, तो हम यहाँ से F6 बटन प्रेस कर सकते हैं। तो F6 से मुझे बता देगा कि ये ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन की स्टेटस मुझे देखनी है या जो भी रो की स्टेटस देखनी है, वो रो को सिलेक्ट करेंगे, F6 बटन प्रेस करेंगे, और यहीं से हमें इंस्टेंट जो है डिटेल पता चल जाएगा कि ये फाइल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है 2A में, ये मिल रहा है फुल्ली मैच है कि नहीं है। स्टेटस अभी पेंडिंग है क्योंकि हमने क्लेम किया नहीं है। तो आप जैसे इसको क्लेम करना है तो F4 बटन प्रेस करके मैं इसको क्लेम कर सकता हूँ, और मैं इसको 2B स्टेटस में बता सकता हूँ कि ये मुझे मिला है। और 2B पीरियड भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कौन से महीने का ये मिला है, ठीक है। रिटर्न पीरियड में सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो है मैं इसका जो है क्लेम स्टेटस अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ओके करूंगा तो ये मेरा क्लेम सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरा क्लेम हो जाएगा, क्लेम रिपोर्ट में दिखा देगा। अभी स्टेटस में दिखा रहा है। अब मुझे अगर सिर्फ क्लेम ट्रांजैक्शन देखनी है कि जो भी मैंने अभी तक जो भी ट्रांजैक्शन क्लेम किए हैं उसकी खाली अलग से रिपोर्ट देखनी है, तो आईटीसी क्लेम समरी या आईटीसी क्लेम रजिस्टर से हमें मिल जाएगा दिखना, ठीक है। तो हम आईटीसी क्लेम समरी रिपोर्ट से भी जाके देख सकते हैं मंथ वाइज टोटल कितने कितने आईटीसी क्लेम हुए, कितने टैक्सेबल अमाउंट के आईटीसी क्लेम हुए, कितने आईजीएसटी अमाउंट है उसमें, कितने सीजीएसटी है, ठीक है। करंट रिटर्न पीरियड में कितने हुए हैं, अदर देन करंट रिटर्न पीरियड में कितने क्लेम हुए हैं, ठीक है। आईटीसी नॉट क्लेम जो है वो भी यहाँ पर बता रहा है नॉट क्लेम प्रोसेस पे, ठीक है। ये समरी रिपोर्ट बता रहा है। अब आईटीसी क्लेम रजिस्टर में जाएंगे, पार्टी वाइज देखनी है पार्टी वाइज देख सकते हैं, सेक्शन वाइज देखनी है तो सेक्शन वाइज देख सकते हैं, B2B इनवॉइस का खाली देखना है मुझे, या SEZ यूनिट का खाली ट्रांजैक्शन, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर कोई परचेज एंट्री हुई है तो उसकी देखनी है। अगर हम ऑल करेंगे तो ऑल का देख सकते हैं सेक्शन पे। और आईटीसी स्टेटस अगर मुझे सिर्फ क्लेम का देखना है तो हम क्लेम देखेंगे, ओके करेंगे तो इसमें मुझे क्लेम स्टेटस ही सिर्फ दिख जाएगा, जो जो एंट्री में मैंने क्लेम किया है, ठीक है। वही एंट्री जैसे 7/6 में मैंने क्लेम किया है, मतलब ये 7/6 का एंट्री है, तो वही क्लेम की डिटेल मुझे यहाँ पर दिख जाएगी, पर्टिकुलरली वही क्लेम की ट्रांजेक्शन्स। इसके अलावा जो है अगर हमें स्टेटस चेक करनी है, जैसे हम मंथली आईटीसी से F6 बटन प्रेस करके तो स्टेटस चेक कर ही सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन फाइलिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, 2A में 2B में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। इस तरह की स्टेटस हम लेजर से भी चेक कर सकते हैं। अगर डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक्स में जाके अकाउंट लेजर पे जाके अकाउंट वाइज में स्टैंडर्ड में वन अकाउंट पे जाके अगर हम यहाँ से जो भी रिलेटेड सप्लायर के नाम है या लेजर्स है जिसको सिलेक्ट करने के बाद हम ओके करेंगे, तो उस लेजर के अगेंस्ट पे जो भी ट्रांजैक्शन दिख रहा है, तो पर्टिकुलरली किसी एक ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करके अगर हम F6 बटन प्रेस करते हैं यहाँ से, तो हमें जो है इसकी इंस्टेंट स्टेटस बता देगा कि ये फाइलिंग स्टेटस क्या है, इसका फाइल हुआ है कि या अनफाइल्ड है, या 2A 2B में फुल्ली मैच है, मिला है कि नहीं मिला है, ये फाइलिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, ये पूरी डिटेल जो है इंस्टेंट बता देगा पर्टिकुलरली इसी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड।
तो ये अकाउंट लेजर्स रिपोर्ट से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इवन परचेज रजिस्टर में, जैसे कि अगर आप अकाउंट रजिस्टर स्टैंडर्ड के अंदर भी अगर परचेज रजिस्टर भी निकाल रहे हैं, तो परचेज रजिस्टर में भी जब भी आप कोई भी परचेज ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी अगर आप F6 बटन प्रेस करेंगे तो उस ट्रांजैक्शन की स्टेटस आपको इंस्टेंट यहाँ पर बता देगा, फाइलिंग स्टेटस। ठीक है। पिक रेलिवेंट आईटीसी का जो ऑप्शंस था, कि अगर मैं आईटीसी क्लेम करता हूँ, मंथली आईटीसी, अगर मैं यहाँ से जो भी ट्रांजैक्शन मैंने अभी क्लेम किया, जैसे ये क्लेम रजिस्टर में मैं देख सकता हूँ कौन से एंट्रीज मैंने क्लेम किया मंथली आईटीसी रिपोर्ट से, तो ये क्लेम दिखा रहा है। तो अगर मुझे जो है इसकी डिटेल, मतलब कि जो भी क्लेम किया हूँ, मुझे 3B में रिफ्लेक्शन चाहिए इसका। तो 3B में अगर आप डिस्प्ले में जाके देखेंगे जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर, जीएसटी रिटर्न्स के अंदर, अब 3B में जैसे एक होता है कि आप ई रिटर्न डायरेक्ट फाइलिंग कर रहे हैं, मतलब कि आप जेसन जनरेट कर रहे हैं, और एक आप स्क्रीन रिपोर्ट पहले देख रहे हैं। तो अगर आप स्क्रीन रिपोर्ट पे देखेंगे, तो स्क्रीन रिपोर्ट में आपको एक ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, पिक रेलिवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी टैगिंग, मतलब जो मंथली आईटीसी टैगिंग वाला रिपोर्ट था जहां से हमने स्टेटस कुछ अपडेट किया है क्लेम पेंडिंग में से, तो वो उस स्टेटस के बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शन में मैंने अपडेट किया, वो ट्रांजैक्शन की रिलेटेड वैल्यू रिफ्लेक्ट जो है ऑल अदर आईटीसी कॉलम में कर जाएगा। अब यहाँ पर अगर मुझे एज पर आईटीसी देखनी है, तो मुझे मंथ टू मंथ देखनी है। तो अगर मैं अप्रैल महीने से लेकर के 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का मैं देखना चाह रहा हूँ, तो अप्रैल महीने का डेट जो भी है मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि अगर आपको आरसीएम एक्सपेंसेस की जो है डेली लिमिट की एंट्रीज भी देखनी है, इस पे अपडेट दिख जाए। सीबी में अगर एक्सपेंसेस, जो भी हमने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए आरसीएम, जिसमें आरसीएम नॉट एप्लीकेबल था, उस टाइप की ट्रांजैक्शन भी 2B में दिख जाए। जो भी नील रिलेटेड एंट्री क्या है, परचेज एंट्री या एग्जेम्प्टेड एंट्रीज क्या है, या सेल एंट्रीज, वो या एग्जेम्प्टेड एंट्रीज, वो भी अगर मुझे रिफ्लेक्शन, ट्रांजैक्शन की रिफ्लेक्शन मुझे सीबी में चाहिए, तो आप इसको एनेबल कर सकते हैं। अब इसको ओके करेंगे। तो अगर अप्रैल मंथ में अगर हमने कोई एंट्रीज को क्लेम करके रखा हुआ है, तो ये आपको जो है ऑल अदर आईटीसी इस रो के अंदर मिल जाएगा, ऑल अदर आईटीसी के अंदर ये रिफ्लेक्शन दिख जाएगा 3B में, जो भी आप क्लेम करेंगे मंथली आईटीसी टैगिंग मोड पे। तो ये था इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो भी फीचर्स बिजी प्रोवाइड कर रहा है। अब आ जाते हैं दूसरे स्लाइड पे, दैट इज दी जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट। अब जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या हमें बिजी प्रोवाइड कर सकता है। सबसे पहले तो समझते हैं कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकता है, कोई भी आइटम में हमने टैक्स कैटेगरी या एचएसएन कोड मेंशन नहीं किया होगा, किसी पार्टी में हमने जीएसटी नंबर डाला नहीं होगा, कोई भी यूनिट हमने क्रिएट किया है उसका यूक्यूसी हमने मेंशन नहीं किया होगा यूनिट मास्टर पे, मतलब यूनिट क्वांटिटी कोड एज पर जीएसटी रिटर्न जो चाहिए होता है। इसके अलावा जो भी हमारा ट्रांजैक्शंस हमने, मतलब मास्टर्स पे जो भी हमने स्टेट, मतलब जो भी हम स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम हमें पता होता है कि जब हम जीएसटी डालते हैं तो पहले दो जो है स्टेट कोड रहता है। अगर हम कोई नया स्टेट बिजी में क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका स्टेट कोड अगर हमने डिफाइन नहीं किया, तो वो भी कॉमन मिस्टेक्स के अंदर हमें पता चल जाएगा। तो ये सारे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम वेरीफाई कर सकते हैं या ट्रैक कर सकते हैं थ्रू जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट। पार्टीज की इनवैलिड जीएसटी नंबर, किस किस पार्टी का जीएसटी नंबर इनवैलिड चल रहा है, तो वो भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से। इनवैलिड टैक्स रेट इन वाउचर, इसका मतलब कि मान के चलिए आपने आइटम मास्टर में टैक्स परसेंटेज जो है 18% डाल के रखा है या डिफाइन करके रखा है, बट आप ट्रांजैक्शन जब किए तब आपने 12% जीएसटी से आपने परचेज एंट्री कर लिया या सेल एंट्री कर लिया। हालांकि उसमें मैसेज तो देता ही है सॉफ्टवेयर की आप जो है इसमें टैक्स परसेंटेज गलत ले रहे हैं। बाई चांस अगर आपने उस मैसेज को ओमिट करके सेव भी कर दिया, तो उसकी रिकॉर्ड जो है आपको जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट में मिल जाएगा। इनवैलिड टैक्स रेट इन वाउचर, मतलब उस रिपोर्ट में वही एंट्रीज दिखेंगे जहां पर आपने गलत टैक्स परसेंटेज डिफाइन करके रखा हुआ है। रिकॉन्सिलेशन अकाउंट्स एंड जीएसटी, इसका मतलब कि एज पर जीएसटी आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना हो सकता है, और एज पर अकाउंट्स आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना हो सकता है। मतलब कि अगर आप कोई भी परचेज या सेल एंट्री कर रहे हैं जिसमें आप बिल सन्ड्री ले रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं फ्रेट चार्जेस। तो फ्रेट चार्जेस आपने बताया कि फ्रेट चार्जेस जो है मैं सेल लेजर पे रिफ्लेक्ट ना करके फ्रेट चार्जेस का जो है पैसा मेरा अलग ही फ्रेट चार्जेस वाला लेजर पे हिट करे, तो मैं बिल सन्ड्री जब बनाऊंगा फ्रेट चार्जेस, तो वहाँ इफेक्ट अकाउंटिंग और सेल्स को नो करके, सेल लेजर को नो करके मैं अलग लेजर डिफाइन कर दूंगा। तो उस केस में टैक्सेशन या टैक्सेबल अमाउंट की डिटेल भी चेंज हो सकती है, कि एज पर जीएसटी उसका टैक्सेबल अमाउंट क्या हो सकता है उस एंट्री की, या एज पर सेल उसका टैक्सेबल अमाउंट क्या हो सकता है।
तो ये आपको रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट से मिल जाएगा देखने को कि आप डिफर डिफर देख सकते हैं कि जीएसटी वाइज टैक्सेबल अमाउंट कितना हो सकता था इस ट्रांजैक्शन का, और अकाउंट वाइज टैक्सेबल अमाउंट कितना दिखा रहा है। तो डिफर कितना टैक्सेबल अमाउंट है वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। जीएसटी एक्सपेंसेस ऑडिट मतलब जब भी आप जनरल एंट्री पास ऑन कर रहे हैं या पेमेंट एंट्री पास ऑन कर रहे हैं, तब आप देखेंगे कि पहले आपको जीएसटी नेचर हेडिंग में सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है कि आप जो जनरल एंट्री पास ऑन कर रहे हैं वो क्या आरसीएम एक्सपेंसेस एंट्री कर रहे हैं, या बी टू बी एक्सपेंसेस का एंट्री कर रहे हैं, या आप कॉम्पोजिशन एक्सपेंसेस की एंट्री कर रहे हैं, किस टाइप की एक्सपेंसेस एंट्रीज कर रहे हैं। तो इसकी रिपोर्ट जो है जीएसटी एक्सपेंसेस ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगा, जहां पर आप एक्सपेंसेस वाइज या जीएसटी नेचर वाइज रिपोर्ट फिल्टर कर सकते हैं कि कौन से एक्सपेंसेस कौन से जीएसटी नेचर के बेसिस पे हमने ट्रांजैक्शन जो है किया हुआ है। तो ये एक्सपेंसेस जीएसटी नेचर वाइज भी देख सकते हैं, जीएसटी नेचर एक्सपेंसेस वाइज भी रिपोर्ट को जो है देख सकते हैं। ठीक है। तो इसको जो है प्रैक्टिकली एक बार बिजी में देख लेते हैं सारे ऑप्शंस। तो बिजी में जो है आपको सबसे पहले तो आपको बिजी में कॉमन जो मिस्टेक्स जो है वो आपको कहाँ से मिल सकता है वो मैं दिखा देता हूँ। डिस्प्ले के अंदर जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर आपको जो है जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको कॉमन मिस्टेक्स के रिपोर्ट मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो अभी कुछ कॉमन मैंने मिस्टेक्स करके रखा हुआ है स्टेट में। जैसे मैंने स्टेट कोड एक स्टेट मैंने क्रिएट किया था जिसमें स्टेट कोड मैंने डिफाइन नहीं किया था, तो ये मेरा कॉमन मिस्टेक्स में आता है। हमने एक यूनिट बनाया था पैकेट, लेकिन वो यूनिट या एन है, इसको जो है हमने यू क्यू सी फिलअप नहीं किया है। मतलब जो भी अगर पैकेट भी हम यूनिट क्रिएट करें तो उसको भी जो है हमें यहाँ पर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, इसको फिलअप रखना है। तो जो भी हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में जाके मास्टर में जाके हम जो भी यूनिट यहाँ से क्रिएट करते हैं, तो उसकी भी जो हमें यूक्यूसी फिलअप रखने होते हैं, जो कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में लगता है। ठीक है। तो ये एक कॉमन मिस्टेक्स है जो कि आप रेक्टिफाई कर सकते हैं वेरीफाई करने के बाद यहाँ से। आइटम मास्टर पे भी बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने टैक्स कैटेगरी डिफाइन नहीं किया होगा, अगर आपने डिफाइन किया होगा टैक्स कैटेगरी, हो सकता है आपने एचएसएन कोड डिफाइन नहीं किया होगा। तो ये कॉमन मिस्टेक्स से आपको पता चल जाएगा। अकाउंट मास्टर में भी जैसे अगर आपने अकाउंट मास्टर में ये सारे एक्सपेंसेस लेजर आपने बनाया है, अब इस एक्सपेंसेस लेजर पे आपने जीएसटी एप्लीकेबल तो कर दिया ये एक्सपेंसेस, लेकिन इसका एसएससी कोड या एचएसएन कोड डिफाइन नहीं किया है। ठीक है। तो इस टाइप की चीजें जो है आपको कॉमन मिस्टेक्स से मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है पार्टी वाइज इनवैलिड जीएसटीएन नंबर, अगर किसी पार्टी का जीएसटीएन नंबर आपका इनवैलिड है तो पर्टिकुलरली वही पार्टी की लिस्ट आपको देखनी है कि किस किस पार्टी का जीएसटीएन नंबर इनवैलिड है, तो वो आपको इस रिपोर्ट से मिल जाएगा। तो आप इसको जो है पार्टी वाइज ग्रुप वाइज सिलेक्टिव पार्टी वाइज भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। ठीक है। इनवैलिड टैक्स रिटर्न वाउचर, अगर हम इस रिपोर्ट को देखते हैं तो इस रिपोर्ट में अगर हम सेल्स के बेसिस पे एनालाइज करना चाह रहे हैं एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि कौन उस सेल्स पे कौन से ट्रांजैक्शन में मैंने गलत टैक्स परसेंटेज चूज करके रखा है, तो अगर हम सेल्स के बेसिस पे देखेंगे तो सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। एंड देन अगर हम सेल्स में भी अगर लोकल सेल्स देखेंगे या सेंट्रल एंट्री भी देखेंगे, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी वाला ट्रांजैक्शन भी देखेंगे या आईजीएसटी वाला देखेंगे या कंबाइंड ट्रांजैक्शन भी देखेंगे, मतलब सेंट्रल और लोकल दोनों के ट्रांजैक्शन पे देखेंगे। तो दोनों के ट्रांजैक्शन पे अगर देखना चाहे तो जो भी डेट रेंज पे हम इस रिपोर्ट को देखेंगे, तो इस रिपोर्ट के अंदर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पर हमें दिखेगा कि टैक्स परसेंटेज हमने गलत लिया है, पर्टिकुलरली वही ट्रांजैक्शन इस रिपोर्ट पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन अवेलेबल नहीं है जो जिसमें हमने टैक्स परसेंटेज गलत मेंशन किया हो। ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, कोई भी एक ट्रांजैक्शन पे मैं गलत कर देता हूँ एक बार, परचेज पे आ जाता हूँ। अब जो है ये वाला ट्रांजैक्शन जो है इसमें 1/4 इस वाले ट्रांजैक्शन पे, इसमें जो है जीएसटी जो है यहाँ पर 18% रखा हुआ है। ठीक है। तो मैं इसको जो है यहाँ पर 18 के जगह 28 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो ये मैसेज तो दे ही रहा है, फिर भी मैं अगर इसको प्रोसीड कर रहा हूँ, इसमें डेट ऑलरेडी एंट्री जो है फ्रोजन है, मैं दूसरे डेट की एंट्री इसको जो है एक बार, या मैं एक एंट्री करंट एंट्री कर ही लेता हूँ।
यहाँ 18% है, मैं इसको जो है 5% कर लेता हूँ। ये मैसेज थ्रो करेगा ही कि आप गलत मतलब टैक्स परसेंटेज डिफाइन किए हुए हैं या ट्रांजैक्शन पे लेके रखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन पे मैंने गलत टैक्स परसेंटेज सिलेक्ट करके रखा हुआ है सेल टाइप में। हालांकि ये आइटम जो है मेरा 18% वाला है, लेकिन मैंने 5% लेके रखा हुआ है। तो इस तरह की जो है ट्रैकिंग आप इस इनवैलिड टैक्स रेट इन सेल्स वाले रिपोर्ट से या परचेज वाले रिपोर्ट से आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा रिकॉन्साइल अकाउंट एंड जीएसटी, इस रिपोर्ट में अगर हम देखेंगे, और ये हम रिपोर्ट जो है अगर हम सेल्स के बेसिस पे देखना चाह रहे हैं, तो इस पे जो है अगर हम इस रिपोर्ट को ओके करेंगे, तो इसमें जो भी ट्रांजैक्शन पे हमने हमारा टैक्सेबल अमाउंट डिफर हो रहा है एज पर अकाउंट्स, मतलब एज पर सेल्स और एज पर जीएसटी, आप देख सकते हो यहाँ एक एंट्री मैंने करके रखा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं एज पर अकाउंट इसका टैक्सेबल अमाउंट है 9,000, बट एज पर जीएसटी इसका टैक्सेबल अमाउंट है 10,000। ठीक है। किस लिए है डिफरेंस? डिफरेंशिएशन कैसे आया, ये 1,000 रुपए का डिफरेंस कैसे आया? जो बिल सन्ड्री हमने लिया है फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग, इसमें मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन क्या करके रखा है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन ये सेट करके रखा है कि एडजस्ट इन सेल अमाउंट को नो करके रखा है। मतलब ये सेल लेजर को हिट नहीं कर रहा है। ये हमने अलग ही लेजर टैग कर दिया यहाँ पर कि फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस का जो पैसा है वो फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस पे ही जाएगा। तो ये सेल वाले लेजर को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जब ये सेल वाले लेजर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसकी एज पर सेल अकाउंट और एज पर जीएसटी अकाउंट टैक्सेबल जो है डिफर कर जा रहा है। ठीक है। तो इसीलिए ये जो है आपको यहाँ पर 1,000 का जो है टैक्सेबल अमाउंट डिफर दिख रहा है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं देख लूँ कि अगर मैं इसका एडजस्ट इन सेल अमाउंट वाई कर दूं, एक बार जो इसको री रिसीव कर लेते हैं, या री एक बार इसको जो है पिक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कोई मैच मिसमैच की कोई ऑप्शन नहीं दिख रही है यहाँ पर, कि एज पर टैक्सेबल अमाउंट और या एज पर सेल्स अकाउंट अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट जो है एज पर सेल्स अकाउंट या एज पर जीएसटी अकाउंट, उसमें अगर कोई डिफरेंशिएशन है तो दिखेगा, नहीं है तो कोई डिफरेंशिएशन इस पे नहीं दिखेगा। तो इस तरह की चीजें जो है आपको रिकॉन्सिलेशन अकाउंट एंड जीएसटी के बेसिस पे मिल जाएगा। जो भी ट्रांजैक्शन पे आपने कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लिया है उसको अलग से कोई भी लेजर में टैग करके रखा है, उसको डायरेक्ट सेल अकाउंट के अंदर टैग नहीं रखा है, तो उस केस में जो है रिकॉन्सिलेशन टैक्सेबल की आप चेक कर सकते हैं। जीएसटी एक्सपेंसेस ऑडिट में जो है आपका बेसिकली अगर जैसे कि आप जनरल एंट्री कर रहे हो या पेमेंट एंट्री कर रहे हैं, तो करते वक्त आपको जीएसटी नेचर यहाँ पर आ रहा है कि किस टाइप की पेमेंट एंट्री कर रहे हैं। आप आरसीएम एक्सपेंसेस एंट्री कर रहे हैं, एग्जेम्प्टेड एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन एक्सपेंसेस कर रहे हैं, नॉन जीएसटी एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो ये जो है आप यहाँ से नेचर सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे आप अपना पेमेंट जो है एंट्री कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेम चीज आप जनरल के क्षेत्र में भी कर रहे हैं। तो इसकी अगर आपको रिपोर्ट जो है इस बेसिस पे देखनी है, जीएसटी नेचर के बेसिस पे, कि मेरी टोटल आरसीएम एक्सपेंसेस एंट्री कितनी हुई है, कॉम्पोजिशन एक्सपेंसेस एंट्रीज कितनी हुई है, या क्या क्या हुई है, कौन से एक्सपेंसेस लेजर के अगेंस्ट पे हुई है, तो उसकी डिटेल जो आपको जीएसटी एक्सपेंसेस ऑडिट रिपोर्ट से मिल जाएगा। कि अगर आपको एक्सपेंसेस जीएसटी नेचर वाइज देखनी है, एक्सपेंसेस की या एक्सपेंसेस लेजर की रिपोर्ट जीएसटी नेचर वाइज देखनी है, तो आप यहाँ पर ऑल एक्सपेंसेस, ग्रुप ऑफ एक्सपेंसेस या वन एक्सपेंसेस के बेसिस पे भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं ऑल एक्सपेंसेस कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर पूछेगा कि कौन से जीएसटी नेचर के बेसिस पे देखनी है। अगर मुझे सिर्फ जो यहाँ पर आरसीएम एक्सपेंसेस की एंट्री देखनी है इस डेट से इस डेट के अंदर, तो आरसीएम एक्सपेंसेस के अगेंस्ट पे कौन से एक्सपेंसेस लेजर से मैंने आरसीएम एंट्री किया है, जीएसटी नेचर आरसीएम सिलेक्ट करके किया है, वो एंट्री मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये कॉन्सोलिडेट दिख रहा है, अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज मैंने किया हुआ है इस आरसीएम वाले लेजर को लेकर के, एक्सपेंसिव लेजर को लेकर के, जो जो डेट में जो भी एंट्री किया है उसकी कॉन्सोलिडेटेड वैल्यू यहाँ पर दिख रही है टोटल अमाउंट पे। अगर मुझे वाउचर वाइज देखनी या डेट वाइज देखनी, इसको डबल क्लिक करूंगा तो इसके अंदर मुझे वाउचर या डेट वाइज एंट्रीज आ जाएंगे।
ठीक है। तो मैं एंटर करके इसका अंदर भी जाके देख सकता हूँ कि क्या है, नेचर मैंने लिया है तो आरसीएम एक्सपेंसेस लिया हुआ है, तो मैं फिल्टर भी उसी बेसिस पे कर रहा हूँ, आरसीएम एक्सपेंसेस के बेसिस पे। ठीक है। सेम, अगर आपको यही इस टाइप की रिपोर्ट आपको जीएसटी नेचर के बेसिस पे देखनी है एक्सपेंसेस वाइज, तो पहले हम एक्सपेंसेस जीएसटी नेचर वाइज देख रहे हैं, अब जीएसटी नेचर को पहले समझेंगे, फिर जीएसटी नेचर एक्सपेंसेस वाइज देखेंगे। तो फिर ऑल एक्सपेंसेस यहाँ पर भी कर दिया। तो यहाँ पर जीएसटी नेचर फिलहाल हम ऑल कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो आप देखिए जीएसटी नेचर में जो भी, अब ये नेचर वाइज दिखा रहा है, जिसमें भी हमने जीएसटी नेचर नॉट एप्लीकेबल रखा है, मतलब ये जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने किया है वहां पर जीएसटी नेचर हमने नॉट एप्लीकेबल रखा है। और ये एक्सपेंसेस लेजर जो भी लिया है बैंक चार्जेस, तो ये नेचर के बेसिस पे एक्सपेंसेस लेजर्स की जो है वैल्यू एंट्रीज रिफ्लेक्शन दिख रहा है। और आरसीएम एक्सपेंसेस के अंदर, नेचर के अंदर कौन से एक्सपेंसेस एंट्रीज की अकाउंट्स की एंट्री हुई है वो उसके अंदर दिखेगा। तो पहले नेचर को डिफाइन कर रहा है, फिर उसके एक्सपेंसेस अकाउंट को डिफाइन कर रहा है। और इस वाले एंट्रीज पे या इस वाले रिपोर्ट्स पे पहले आपको एक्सपेंसेस डिफाइन करा रहा है, फिर एक्सपेंसेस के बेसिस पे नेचर्स को डिफाइन करा रहा है, और नेचर वाइज आपकी जो है अमाउंट को रिफ्लेक्ट करा रहा है। तो पहले एक्सपेंसेस अकाउंट आ रहे हैं, फिर एक्सपेंसेस वाइज जीएसटी नेचर्स आ रहे हैं, फिर जीएसटी नेचर्स वाइज आपके अमाउंट आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन अमाउंट। ठीक है। तो ये था बेसिकली जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट जो आपको बिजी से मिल जाएगा। So this is all about today's webinar features and topic that we have covered up. सो फर्दर असिस्टेंस के लिए आप जो है हमारे हेल्प डेस्क पे भी कॉल कर सकते हैं, हमारे support@busy.in पे भी आप मेल कर सकते हैं अपने क्वेरीज।